नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में राजो डी जो कैप्सूल है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो कैप्सूल है इसका तैयार किया गया है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है डोमपेरिडोन जिसका क्वांटिटी होता है 30 मिलीग्राम और इसमें रहता है राबिप्राज़ोल जिसका क्वांटिटी होता है 20 मिलीग्राम। इसका कीमत होता है 328 रुपये 25 पैसा और इसमें टोटल 2 नंबर ही टैबलेट रहता है। यानी कि एक स्ट्रिप में 2 टैबलेट ही रहता है और कुछ-कुछ स्ट्रिप में 5 करके या फिर कुछ-कुछ स्ट्रिप में 10 करके भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर एक स्ट्रिप में 2 टैबलेट ही रहता है, ये जो राजो डी कैप्सूल है। तो अभी अगर बात की जाए इसके यूजेस के बारे में, तो ये जो कैप्सूल है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है अगर किसी का गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो जाता है। तो जो एसिड हो जाता है ना, कुछ भी खाने के बाद क्या होता है, सही तरह से वो हजम नहीं हो पाते हैं, तो क्या होता है, एसिड हो जाता है हमारे पेट में, ठीक है ना। तो उसको सही करने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि गैस का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये जो राजो डी कैप्सूल है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। या फिर किसी को पेप्टिक अल्सर होता है, यानी कि पेट में अल्सर जैसा कुछ बीमार होता है या फिर डिजीज होता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा जाके ये जो राजो डी कैप्सूल है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। या फिर किसी का हार्ट बर्न होता है, यानी कि हार्ट में बहुत ज़्यादा जलन सा फीलिंग होता है, या फिर पेट में दर्द होता है वो गैसेस की वजह से और बहुत ज़्यादा अजीब सा फीलिंग होने लगता है, तब भी क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये जो राजो डी कैप्सूल है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे ये सब जो साइड इफेक्ट मैं बताऊंगा, तो ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श करना पड़ेगा। अगर बहुत ही कम मात्रा में होता है तो बिल्कुल घबराइए मत, यह हो सकता है। लाइक आपकी चक्कर जैसा महसूस होना, या फिर सिर दर्द होना, या फिर मुंह में सूखापन आ जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी पीने का शक कर रहा है ऐसा कुछ, या फिर किसी का डायरिया जैसा प्रॉब्लम होना, ये सब छोटा-छोटा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन घबराइए मत। अगर बहुत ही कम मात्रा में होता है तो ऐसा होते हैं साइड इफेक्ट के तौर पे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही देखा जाता है, नहीं होता है। तो अभी अगर बात की जाए इसका सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशन, तो ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उससे पहले अगर कोई भी आके ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देख रहे हो, तो उन लोगों के लिए मैं एक संदेश मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी उम्र का हो सकते हो, लाइक यंग जनरेशन में भी हो सकते हो, या फिर मॉडरेट एज में भी हो सकते हो, या फिर ओल्ड एज में भी हो सकते हो आप लोगों को मेरा तहे दिल से यही एक लाइफ का एक प्रिकॉशन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। लाइक अगर मैं नाम लूँ तो यूट्यूब, और अगर कुछ भी उल्टा सीधा देख के आप टाइम पास करना चाहते हो, तो ये बहुत बड़ा एक माध्यम बन गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी देख रहे हो, या फिर शॉर्ट वीडियो देख रहे हो, या फिर इंस्टा रील्स ये सब देख रहे हो। ये सब क्या होता है, ये सब एक एडिक्शन जैसा होता है। आप लोगों को एक आदत सा पड़ जाता है कि अगर एक बार आप देखना चालू किया तो आप देखेंगे 1 घंटे हाथ से निकल जाएगा, तब जाके आपको महसूस होगा कि अरे यार, मैंने तो 1 घंटे गुजार दिया ये देखने में। तो तब जाके आप, ये मैं दावे के साथ साथ कह सकता हूँ कि अगर एक बार आप अगर आप रिलैक्स माइंड में हैं कि अभी तो कुछ काम नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं यूट्यूब शॉर्ट, तो बिल्कुल 1 घंटा आपके हाथ से कब गुजर जाएगा आप समझ ही नहीं पाओगे। तो सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन यही लेना पड़ेगा हम लोगों को। और हम लोगों को एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं ना, तो इसमें एक बहुत दुख होता है इस बात का कि आप लोग जो एक्चुअली कुछ काम का नहीं है, आप उसमें से कुछ सीख नहीं रहे हो, फिर भी उसमें जाके आप सब्सक्राइब कर रहे हो, बेल आइकन में क्लिक कर रहे हो, ऐसा सब कुछ कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। लेकिन जिसमें से आपको नॉलेज मिल रहा है, यानी कि कुछ भी दवाई के बारे में आपको नॉलेज मिल रहा है, जो दवाई आप आपके लाइफ में ले रहे हो, वो आप नहीं देख रहे हो। उसको लेने से उसका क्या-क्या साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन और एक्चुअली उसका यूजेस है, वो सब आपको नहीं आप पता करने का शौक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कोई भी रील्स वगैरह ये सब या फिर शॉर्ट्स आप देख रहे हो। तो ये लाइफ का बहुत बड़ा एक बीमार बन गया है, खास करके यंग जनरेशन के लिए। तो इसीलिए टैलेंट का भी बहुत कमियां देखने को मिलेंगे, आज से 10 से 15 साल के बाद मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा क्या करते हैं, ये जो शॉर्ट्स है या फिर रील्स है इसमें से बहुत टाइम गुजर देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो वो सब देखिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, नॉलेज को बढ़ाइए, आपका तो बहुत अच्छा होगा और बहुत बेहतर होंगे। तो अभी आते हैं, ये जो मैंने बताया, ये मैंने बोला एक्चुअली हमारा जो लाइफ है, लाइफ में क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही एक आप अगर कर पाएंगे ना, तो आपका लाइफ जहाँ पर आप है उसमें से एक स्टेप आगे तो जाएगा, इसका गारंटी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और इसका गारंटी मैं दे सकते हो। तो इसीलिए सबसे पहले ये जो छोटा शॉर्ट वीडियोस वगैरह है या फिर रील्स है, इसमें से खुद को दूर रखिएगा। और जो एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव टाइप वीडियो हो सकते हैं, कोई एजुकेशनल चैनल, या फिर हो सकता है कोई मेडिसिन रिलेटेड कुछ भी चैनल, या फिर कोई भी स्पेस के बारे में कुछ भी आगे अगर कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, तो वो सब देखिए। उसके बाद रिलैक्सेशन के लिए आप कोई भी कॉमेडी का चीज़ आप उठा के देख सकते हो। तो ये एक हकीकत जो है अब हो रहा है, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को ये जगह आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरा ये एक भारतीय होने के नाते मुझे एक फ़र्ज़ बनता है, मुझे ये
एक ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर खुद खुद ब खुद आ जाता है कि अगर कोई एक भी मेरे को सुन रहा है, अगर कोई एक भी ये जो बात है इसको सुनने के बाद उनके लाइफ में कुछ बदलाव ले आते हैं और उसके वजह से वो कोई सक्सेस पाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एक सक्सेस है मेरे लिए। तो अभी टॉपिक में वापस आते हैं कि ये जो रैजोडी कैप्सूल है इसका क्या क्या प्रिकॉशंस है, यानी कि सेफ्टी एडवाइस लेने से पहले अब हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि बिल्कुल आप अल्कोहल को तो नहीं ले सकते, और अगर किसी को पहले से किडनी और लिवर जैसा क्रॉनिक डिजीज है उन लोगों के लिए मैं यही बताऊंगा, ये दवाई है इसको लेने से पहले डॉक्टर के साथ बिल्कुल बात कर लीजिए। और आप बिल्कुल ड्राइविंग नहीं कर सकते ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में या फिर लेने के आधे घंटे के अंदर। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और अगर कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है रैजोडी जो कैप्सूल है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो आप बिल्कुल ये जो दवाई है इसको ले सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो यही था रैजोडी जो कैप्सूल, उसके यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू, जय हिंद।